क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज को 8.2 में इसको सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम है, इस थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। जैसे एक ट्रायंगल है, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, ए बी और ए बी सी डी क्या है? ए बी सी क्या है? ट्रायंगल है। ए बी सी में मिड पॉइंट ए बी का डी है और ए सी का ई है। तो मीन्स क्या कह रहा था? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इस लाइन को अगर ज्वाइन कर दें डी मिड पॉइंट को, यानी डी हो गया, वो क्या होता है? ट्रायंगल का पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड से क्या होता है? पैरेलल होता है। तो मीन्स क्या समझ में आया? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, लाइन सेगमेंट डी और ई ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड से क्या होता है? पैरेलल होता है। नंबर 1, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड से अगर कोई लाइन हम ड्रा करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो दूसरे साइड के जो ट्रायंगल हैं उसके क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये आपके फार्मूले थ्योरम है, इसे याद रखना है और इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप थ्रू आउट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, ABCD is a collateral in which P, Q, R and S are midpoint of the sides A, B, B, C, C, D and DA. AC is diagonal so that इतना ये चीजें दिखाना था। अच्छा, ये कोलेट्रल है A, B, C, D। ये क्या है? A, B, C, D, ये क्या है? कोलेट्रल है A, B, C, D। और P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड A, B, B। अच्छा, P ये पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया, Q इसका पॉइंट हो गया, R इसका पॉइंट हो गया, S। तो P, Q, R, S क्या है? मिड पॉइंट। ये किसके हैं? मिड पॉइंट हैं। तो इसको इससे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, ये हो गया और ये हो गया। ये P, Q, R, S एक और कोलेट्रल प्राप्त हुआ। अच्छा, इसका डायगोनल्स ले लीजिए, AC। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? टू शो, क्या दिखाना है? फर्स्ट, SR parallel AC and SR equal to 1/2 AC। second, PQ equal to SR। third, PQRS is a parallelogram। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो PQRS है इसे आपको एक पैरेललोग्राम के रूप में प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम के रूप में प्रूव करने से ये दोनों आपका प्रूव हो जाएगा। इस प्रूव करने के लिए इसे हम क्या करेंगे? हमारे सामने एक ट्रायंगल है ACD, ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल ACD में हम देखें कि S इज मिड पॉइंट S इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। S क्या है? AD का मिड पॉइंट है।
नंबर एक बात। दूसरा, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीसी। आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। आर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ डीसी है। अब एस आर, जो एस आर है, पैरेलल टू एसी, पैरेलल टू एसी, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी। और ये हम क्यों कह रहे हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी कह रहे हैं। और इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। देखिए कैसे किया। ये आपका ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल, अभी इस फिगर को छोड़ दीजिए, आप ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। ए सी डी, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में यस क्या है? यस क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एडी है। तो यस मिड पॉइंट ऑफ एडी। आर, इसमें देखिए आर क्या है? डीसी, यानी सीडी या डीसी का मिड पॉइंट आर है। तो आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो एस आर पैरेलल है। एस आर किसके पैरेलल हो गया? एसी के। एसी क्या है? एस आर, ये जो है इसका हाफ होगा एसी का। ये हम कह रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो ये नंबर 1 इक्वेशन हुआ। अब इसी तरीके से हम ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी में। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है? पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी ए बी का मिड पॉइंट है। और क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यू बी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो पी क्यू पैरेलल है किसके? ए सी के। और पी क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। और ये हम कह रहे हैं बाई एमपीटी, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। देखिए, जो चीजें हमने ट्रायंगल एसीडी में किया, वही चीज हम ट्रायंगल एबीसी में कर रहे हैं। कि पी क्या है? एबी का मिड पॉइंट है। और क्यू क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है। तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गया? एसी के पैरेलल। हाँ, और पी क्यू जो है एसी का क्या है? हाफ है। ये हम जो है मिड पॉइंट थ्योरम से कह रहे हैं। तो नंबर 2 बात। तो हम यहाँ दो 1 और 2 इक्वेशन से, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से, यहां देखिए पी क्यू पैरेलल है एसी के, एस आर पैरेलल है एसी के, है ना। तो एस आर भी पैरेलल हो गया एसी के, और एसी पैरेलल है पी क्यू के। नंबर एक बात। और एस आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एसी, और पी क्यू अपॉन 1/2 ऑफ एसी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि एस आर पैरेलल पी क्यू। एस आर ये किसके पैरेलल हो गया? पैरेलल पी क्यू। नंबर एक, एस आर पैरेलल पी क्यू अगर है, और एस आर इक्वल टू पी क्यू, और एस आर इक्वल टू किसके? पी क्यू। क्यों एस आर पी क्यू के इक्वल क्यों है? क्योंकि एस आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एसी, पी क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ एसी, यानी एसी का हाफ पी क्यू है और एसी का हाफ एस आर है। तो एस आर पी क्यू से क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए, अगर एस आर इक्वल भी है पी क्यू के, और एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पी क्यू, अच्छा ये जब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि पैरेललोग्राम की अगर वन कोई पेयर साइड की, अपोजिट पेयर साइड्स की क्या हो? पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका जो है, देखिए बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप से, तो आपको एक चीज करने है। अच्छा, ये चीजें जो की गई है, ये थ्रू आउट नेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, वो भी सारे यहाँ तक वेल डिफाइंड आपको इसी तरीके से करने हैं। उसके बाद क्या प्रूव करना है, यहाँ पैरेललोग्राम तक तो हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही सेम जो है स्टेप रहेगा। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप में क्या वो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, या किसके रूप में प्रूव करना है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तो रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus। अच्छा, ABCD ये क्या है? रोम्बस है। PQRS is the midpoint of the AB, BC, CD and DA respectively। तो इसके पॉइंट्स जो मिड पॉइंट है P, इसकी Q और इसे R और यहाँ S, तो ये इसके मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट्स को मिला देंगे इसके वर्टिसेस को, तो ये PQRS बना। और ये क्वाड्रेटर, सो द क्वाड्रेटर PQRS रेक्टेंगल। आपको ये बताना है कि ये जो PQRS है एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो सेम चीजें वही आपको करना है। तो यहाँ पे आप डायगोनल AC लेंगे, कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, चाहे BD से भी कर सकते हैं, BD से भी प्रूव होगा। तो ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चंस में हम पहले लिखे क्या शो करना है, टू शो PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो ये आपको शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पहले वही चीज करेंगे हम। ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल में S is a midpoint of AD, S is a midpoint of AD, R is a midpoint of DC, R is a midpoint of DC, यानी कि S जो है AD का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है। कितना बोल रहे यार, तो इसका जो है मिड पॉइंट है। अब SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये बाई MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABC, फिर आपका नेक्स्ट ट्रायंगल है ABC। इस ABC ट्रायंगल में P इज मिड पॉइंट ऑफ AP, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, और Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो Q क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा, PQ क्या हो जाएगा तब, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ये हम कह रहे हैं MPT मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें तो देखें क्या मिल रहा है। तो AC SR के पैरेलल, AC PQ के पैरेलल। तो हम वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे से वी कैन से SR पैरेलल टू PQ, SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल टू PQ। अगर SR पैरेलल भी है PQ के और इक्वल भी है, तो ये तो हो गया एक क्या, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ये तो प्रूव हो गया।
अब यहां से हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें रोम्बस प्रूव करना है। ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के रूप में प्रूव करना है, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इसकी जो है इक्वल होती हैं। तो हमें एक रेक्टेंगल के रूप में प्रूव करना है। तो ठीक है, तो यहां हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका। BD हो गया डायगोनल्स, और ये अगर ABCD क्या था, ABCD या रोम्बस, क्वेश्चन में ABCD क्या दिया था, रोम्बस। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। अच्छा, ये हम ले लेते हैं O, क्या ले लिया, O, ये साइड हमारी O हो गई, और ये हम लेते हैं M, और N ये लेते हैं, ठीक है। MR पैरेलल ON, देखिए MR पैरेलल ON, MR पैरेलल ON, MR किसके पैरेलल है, ON के, और RN पैरेलल OM के, RN पैरेलल OM के, RN पैरेलल OM के, और OM या MR इज पैरेलल ON के। ये पहला और दूसरा आप देखो इक्वेशन, MR पैरेलल ON, MR पैरेलल ON, RN पैरेलल OM, RN पैरेलल OM, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो OM RN इज अ पैरेललोग्राम। OR देखो ये एंगल भी 90 है, क्या हो गया, OM, therefore OM RN is a parallelogram, OM पैरेललोग्राम हो गया। तो एंगल R इक्वल टू 90 अगर है, ये O इक्वल टू 90 तो R भी हो जाएगा, एंगल O इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, तो R भी और ये 90 हो गया। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे ये अगर 90 डिग्री हो गया तो अपोजिट यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इससे ये प्रूव होता है PQRS इज अ रेक्टेंगल, और साइड्स तो पहले से प्रूव थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD rectangle and PQ R and S are midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. Structurally show that the collateral PQRS is a rhombus. A, B, C, D. ABCD is a rectangle and PQR, इसके जो पॉइंट्स है, मिड पॉइंट PQR एंड S, कंस्ट्रक्शन करिए डायगोनल AC। अब आपको प्रूव करना है कि कोलेटरल PQRS इज रोम्बस, PQRS ये रोम्बस आपको बताना है, करके दिखाना है ये रोम्बस है। तो यहां आप राइट कर सकते हो गिवन ABCD, ABCD क्या दिया है, रेक्टेंगल है, शो करना है PQRS इज अ रोम्बस। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन जो AC किए हैं, अब यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल बन के आ रहे हैं। तो ACD ट्रायंगल
ACD में S is the midpoint of AD. S is the midpoint of AD. AD का S क्या है? मिड पॉइंट है। उसी तरह से R is midpoint of DC. तो SR पैरेलल टू AC एंड ASR इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, और ये हम कह पा रहे हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABC, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में P इज मिड पॉइंट, P इज midpoint of AB and Q is midpoint of BC. तो PQ parallel to AC and PQ इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। इक्वेशंस 2 हो गया, और ये हम कह रहे हैं MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम से कह रहे हैं। क्वेश्चंस 2, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखने पर हमें मिलता है फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ and SR is equal to PQ and SR is equal to PQ। अगर SR PQ के पैरेलल है और PQ के जो है इक्वल भी है, तो ये जो PQRS है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। मतलब अपोजिट साइड्स इसकी क्या हो गई? ये पैरेललोग्राम की इक्वल हो गई। अब यहां से हमको क्या प्रूव करके दिखना है? रोम्बस। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, बट आपको एडसेंट साइड्स 2 ले लेना है। 2 एडसेंट साइड्स आपको प्रूव करके देना। अगर ये साइड्स हम ले लें SP और PQ, अगर प्रूव कर दें तो ये सारी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स सारी इक्वल होती हैं। तो यही चीजें हमको करना है। ट्रायंगल SAP लेना है, ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल ये लेना है आपको Q, ट्रायंगल का नेम लीजिए QBP, ट्रायंगल QBP। ये दोनों ट्रायंगल्स लेकर के इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इस दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए, तो चूंकि ABCD क्या था? रेक्टेंगल था। तो ये एंगल A, एंगल B क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ये इच 90 डिग्री। ये नंबर 2, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, और AP इक्वल टू BP क्यों कह रहे हैं? क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, नंबर 2। और तीसरा SC इक्वल टू QB, SC इक्वल टू, देखिए SA इक्वल टू QB, और ये क्यों है? हाफ ऑफ 1/2 ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC के कारण है। अब ये जो ट्रायंगल्स है आपका प्रूव हो गया। ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QBP के। और ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो हम कह सकते हैं इसकी साइड्स SP, इसकी साइड्स PQ, SP इक्वल टू PQ, ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। और हम ये कह सकते हैं CP, क्यों कहेंगे? बाई CP।
अगर ये साइड इसके प्रूव हो गया यानी कि एस पी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एस आर और एस आर इक्वल टू ओ आर, एस आर इक्वल टू एस पी पी क्यू क्यू आर, चारों साइड्स इक्वल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यही आपको प्रूव करना। ठीक है, बड़ा आसान है, आप इस तरीके से कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।